हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं आपके सामने एक नया विषय लेकर। क्या है ये है कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। पाठ नंबर है इसका 4, हौसलों की उड़ान। ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ब्रेल लिपि तथा लुईस ब्रेल के बारे में जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे हेलन केलर के बारे में। आओ जाने हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला थी। 2 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी ने उनकी देखने व सुनने की शक्ति छीन ली। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया व उसके अनुरूप अपने आप को ढाला। मई 1888 में हेलन बोस्टन स्थित पार्किंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड संस्था में दाखिल हुई। क्या था संस्था का नाम? पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। ध्यान रखिए इस संस्था का नाम। संस्था में दाखिल हुई। 24 वर्ष की अवस्था में कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली वह पहली दृष्टिबाधित एवं बधिर महिला थी। कौन थी वो? फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने किसकी कला स्नातक की, यानी कि किसकी डिग्री प्राप्त की? बीए की। चलिए, दूसरों के साथ पारस्परिक संवाद संभवतः करने के लिए प्रतिबद्ध हेलन ने बातचीत करना सीखा। होठों के स्पर्श से लोगों की बात समझने का हुनर सीखा। उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। हेलन केलर ब्रेल और हाथों के स्पर्श के सांकेतिक भाषा समझने में भी निपुण थी। हेलन केलर को घूमने, खेलने, पशुओं के साथ रहने, थिएटर देखने, समुद्री यात्रा करने का शौक था। उन्हें ग्रामीण परिवेश से प्यार था। सामाजिक कार्यों के लिए हेलन को कई बार सम्मानित किया गया। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जो लोग बोल नहीं सकते वे कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझते हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और ऐसे ही कुछ संकेत तुम स्वयं बनाओ और अपने साथियों के साथ इन संकेतों में बात करो। इससे पहले हम सांकेतिक भाषा के बारे में कुछ जानते हैं। बात बताने और समझाने का एक और भी तरीका है शरीर के हाव भाव और संकेत से बात बताना व जानना। इसमें बोलने वाले व्यक्ति के होठों के हिलने और चेहरे के भाव को ध्यान से देखा जाता है। अगर क्लास में आप शोर कर रहे होते हो तो टीचर ऐसे आंखें निकालती है ना और तुम्हें पता चल जाता है चुप हो जाओ। ऐसे ये कौन सी भाषा है? ये सांकेतिक भाषा है। चलिए अब करते हैं अपनी गतिविधि जो कि बताई गई है। हेलो के लिए क्या साइन है देख रहे हैं आप? देखिए ध्यान से, मैं जूम कर देती हूँ। देखा आपको हेलो का साइन? अब क्या है अगला? गुड बाय। ये क्या है? कृपया, जो हम प्लीज बोलते हैं। ये किसका साइन है? आपका स्वागत है। ये किसका साइन है? हाँ, यानी कि आप यस बोलते हैं जब। ये किसका है? जब आप सॉरी बोलते हैं, माफ करना बोलते हैं ना ऐसे। ये साइन ध्यान से देखिए। आगे है धन्यवाद। क्या है? धन्यवाद। धन्यवाद का साइन देख सकते हैं आप कैसे है। ये है नहीं। ये है कौन सा। हम पूछते हैं ना कौन सा काम या कौन सी बात, तो आपको ऐसे अंगूठे दिखाने हैं हाथ से। एक बार फिर से देखते हैं। हेलो का साइन, गुड बाय, कृपा, इसके बाद है आपका स्वागत है, हाँ और माफ करना। इसके बाद है धन्यवाद, नहीं और कौन सा। और क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपने खुद के भी संकेत बनाने हैं जिसको तुम अपने मित्रों के साथ खेलने में यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यह भी करें। विशेष आवश्यकताओं वाले किन्हीं 5 व्यक्तियों के बारे में पुस्तक, इंटरनेट आदि से पता
लगाओ जिन्हें विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हो। हमने इस चैप्टर में ही 3 इंसानों के बारे में पढ़ा ना, ईरा सिंघल के बारे में पढ़ा, लुइस ब्रेल के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, हेलन केलन के बारे में पढ़ा। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, आप इनको नेट पे सर्च कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो के लास्ट में मैं इनके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए आगे है, हेलन केलन के बारे में और जानकारी प्राप्त करो। तो हमने जाना कि हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। 2 साल की उम्र में उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसके कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति थी जो वो खत्म हो गई। हेलन ने अपनी अक्षमताओं को स्वीकार किया और उनके अनुरूप अपने जीवन को ढाल लिया। जो भी हमने अभी हेलन केलन के बारे में पढ़ा था वही हमें लिखना है। आपको याद है ना कहाँ पढ़ा था हमने? देखिए ये हमने पढ़ा था ना हेलन केलन के बारे में, यही सब आपको लिखना है। चलिए आगे है, ऐसा करो, हेलन केलन के बारे में और जानकारी प्राप्त करो। तो जैसे ही आप फोन पे गूगल जी को बोलोगे वो आपको और जानकारी प्रोवाइड कर देगी। स्कूल की लाइब्रेरी से कुछ महान व्यक्तियों की जीवनी संबंधी पुस्तकें लेकर पढ़ो। ये एक्टिविटी तो आप स्कूल आएंगे तभी कर सकते हैं ना, आप घर पे भी जीवनी पढ़ सकते हैं। इंडिया में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी अक्षमताओं को पीछे छोड़कर जीवन में बहुत कुछ किया है। चलिए आगे देखते हैं, आओ परखे क्या सीखा। संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य किन कारणों से दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं। ये जो हमारी यूनिट थी, इसी यूनिट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, हमने पहले पढ़ा था। तो किस लिए चले जाते हैं बाहर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य जॉब करने के लिए चले जाते हैं। जब ट्रांसफर हो जाता है तो चले जाते हैं ना दूसरी जगह, नौकरी लग जाने अथवा नौकरी में तबादले की वजह, या कई बार क्या होता है घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिससे भी परिवार अलग हो जाते हैं। और कई बार हम नया व्यवसाय करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आस पड़ोस की स्वच्छता न रखने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? क्या आप जानते हैं अगर आप अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आस पड़ोस में स्वच्छता न रहने से हैजा, मलेरिया, डेंगू, सांस लेने की बीमारी, त्वचा की बीमारी और हाँ अब तो क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी चली हुई है? कोविड चली हुई है ना, तो आपको कोरोना भी हो सकता है अगर आप अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं तो। आगे है नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो लोग देख नहीं सकते वे खालिस्तान लिपि से पढ़ते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर वाले बॉक्स में सभी फिलिंग द ब्लैंक्स के यानी कि रिक्त स्थान के आंसर हैं। तो ब्रेल, ये जो भी आपको दिया गया है इनमें से एक उत्तर होगा। क्या है, कौन सी लिपि से पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। हेलन केलर पहली खालिस्तान व बधिर सनातन महिला थी। कैसी? दृष्टिबाधित और बधिर स्नातक महिला थी। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर आपके 2 में। ब्रेल लिपि में खालिस्तान बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में? हमने पढ़ा था 6 बिंदु होते हैं। रीढ़ की हड्डी की एक समस्या है साइक्लोयोसिस। जो बीमारी है वो क्या है? रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। साइकोलियोसिस हमने जाना था ना किसको थी साइकोलियोसिस, याद कीजिए। हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था ईरा सिंघल के बारे में जिनको ये बीमारी थी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? कौन है ब्रेल लिपि के जनक? देखिए यहाँ पे लुइस ब्रेल, ये है ब्रेल लिपि के जनक। इन्होंने बनाया था ब्रेल लिपि को। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नई यूनिट आएगी हमारी जो कि है प्राकरण भोजन। इसमें पार्ट 5 से प्राकरण स्टार्ट होगा आपका। इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगी। इस वीडियो में केवल यहीं तक। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।